ये 2024 में मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात के निवासियों का उनके प्रति प्रेम और स्नेह का, उनके प्रति विश्वास को उजागर करने का समय है। मैंने जब यहाँ पर था तो मैंने लोगों से पूछा क्या हाल है, कैसा माहौल है, तो लोगों ने कहा कि मोदी जी की आंधी चल रही पिछले चुनाव में और विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी जीती। इस बार जब मैं इतने जिलों में होकर आया तो मुझे विपक्ष नाम की चीज नहीं दिखी और कुछ लोगों ने तो कहा कि इस बार आंधी नहीं तूफान चल रहा है। और मैं समझता हूं कि मोदी तूफान में ये कांग्रेस, ये आप, ये पाप, ये जितने हैं, इनका अस्तित्व के लिए ये संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस एक ऐतिहासिक 100 साल पुरानी एक हिस्टोरिकल जर्जर इमारत है जो गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद ढह जाएगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड किसी दल ने बनाया है उसका नाम आम आदमी पार्टी है। और इस बार वो गुजरात में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड तोड़ने का काम होगा। और मैं नहीं समझता कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का MIM का खाता भी खुलेगा। कांग्रेस अपने गुजरात के राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी हार हारने जा रही है और बीजेपी अपने राजनीतिक जीवन का गुजरात में सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और इसको मैं 3/4 जीत कहूं तो भी कम दिखाई पड़ता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि गुजरात की विजय मोदी जी को 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की आधारशिला रखेगी। आज पूरे देश में विपक्ष मुद्दा विहीन है और उनके पास एक ही मुद्दा है, ये MIM, ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, मुस्लिम लीग, MIM, ये कांग्रेस, ये आप, ये अलग अलग दल दिखाई पड़ते हैं, इनके सिंबल अलग है लेकिन का मोटिव एक है, उद्देश्य एक है, इनकी नीति रीति सिद्धांत एक है। इनके प्रकार किसी प्रकार से मोदी जी को सत्ता से मुक्त करा जाए ये सपना दिन में देखते हैं और गुजरात की जनता इनके सपनों को बार बार चूर करती है। और अब की मैं समझता हूँ ऐसा सेवक लोकतांत्रिक पर्व में 1 और 5 दिसंबर को मतदान के समय गुजरात की जनता दिखाने वाली है। सौराष्ट्र का क्षेत्र तो के लग रहा है कि शायद सभी स्थानों पर आज बड़े भारी बहुमत से और भारी लीड लेकर बीजेपी जीतने की तैयारी हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ 3 दिन अभी हूँ और जिस तरीके से लोगों में आज उत्साह बढ़ा है और बीजेपी सारे कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रयोग करती है। उसी तरीके से कार्यकर्ता गुजरात मॉडल में इसलिए कह रहा हूं बार बार कि गुजरात में प्रत्याशी चुनाव लड़े, इसके बावजूद बगैर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कमल का सिंबल चुनाव लड़ता है, बीजेपी की आइडियोलॉजी चुनाव लड़ती है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का परिश्रम चुनाव लड़ता है। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો।